ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे फेल पास वाला सवाल है जहां हम अंतर पे काम करते हैं, जो आपको हर टीचर सिखाता है, मैंने भी आपको सिखाया है। लो सर, सिंपल सी कहानी क्या है इसकी सिंपल सी कहानी ये है भाई, ये लो सर, यहाँ है पासिंग मार्क्स। एक बंदा हुआ, देखो इस लाइन से कोई मेजरमेंट मत करिएगा कि लाइन छोटी है बड़ी है ना। एक बंदा अंक लाया 27%, कितने परसेंट लाया सर? 27% लाया, ठीक है। कितने अंकों से फेल हो गए भाई साहब? 48 अंकों से फेल हो गए। मतलब अगर ये 48 अंक और ले आते तो यहाँ आ जाते जहाँ पर लिखा है उत्तीर्ण। कहाँ लिखा है, क्या लिखा है? उत्तीर्ण। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। लेकिन एक भाई साहब जो है वो उत्तीर्ण से आगे बैठे हैं, कितने? उत्तीर्ण से 192 अंक आगे बैठे हैं। अगर आप उत्तीर्ण में 192 अंक जोड़ोगे तो इनके अंक आएंगे, और इनके अंकों का परसेंटेज कितना है? 67% है ना। अब इस बंदे से लेके इस बंदे के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वो 40% का है। क्यों? 67 में से आपने 27% घटाया, 40% है। अंकों की भाषा में अंतर कितना है तो ध्यान से देखो, पहले तो इसको यहाँ पर जाना पड़ेगा पास होने के लिए, फिर उसको यहाँ जाना पड़ेगा। तो अंकों का अंतर कितना है? 48 + 192 है। जो अंतर है वो जोड़ने पर आता है। एक अगर फेल में, एक अगर पास में है, एक अगर फेल में, एक अगर पास में है, तो जो अंतर है वो जोड़ने से आएगा। उदाहरण समझाऊं, एक अगर जल्दी आया, एक अगर लेट आया है, तो अंतर जोड़ने से आएगा। आप ऑफिस 5 मिनट जल्दी पहुंचे हो, एक जना 5 मिनट लेट आया है, तो 5 और 5 का अंतर 0 नहीं हुआ वहाँ। 5 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी का अंतर कितना हुआ? 10 हुआ। वही कहानी यहाँ है। वैसे आपको बहुत अच्छे से ये सिखाया भी गया है ना। इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 240। 240 आपका 40% के बराबर है। सिंपल है यहाँ तक की कहानी तो। लेकिन आगे आपसे उत्तीर्णांक पूछे हैं, आपसे पूर्णांक नहीं पूछे, ये ध्यान रखना। आपसे पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सर, हमें एक बात तो पता चल गई कि 40% जो है ना हमारा, ये 40%, ये 40% किसके बराबर है? पहले एक बार बेसिक से करवा देता हूँ, फिर थोड़ी और अप्रोच सिखा दूंगा, ठीक है? ये आपका 240 है सर, बिल्कुल। और ये 240 जो अपना है ना, वो 40% के बराबर है बिल्कुल। इंटू 100 कर देते, गणना सरल है, पुराने ज़माने का सवाल है, पहले गणना सरल आती थी। तो 600 अंक पूर्णांक है। 600 अंक क्या है? 600 अंक पूर्णांक है बिल्कुल है सर। अब अपने को तो पासिंग अंक पता करना है, तो 600 अंक पूर्णांक है, तो पहले आप 27% दिला के इसे 48 दिला दो भाई। 600 का पहले तो आप 27% निकाल दो, प्लस उसमें 48 अंक जोड़ दो, तो ये बंदा पास हो जाएगा भाई। पासिंग अंक क्या है? ये 27% में कितने अंक है वो पता कर लें, और ये 48 अंक कितने हैं वो पता कर लें। मैंने कहा अभी एक और अप्रोच भी बताऊंगा मैं इसके लिए, ये मैं बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ लिख देते हैं, फिर यहाँ करते हैं। तो 600 का 27% निकाल लो सर, निकाल लो भाई। देखो 600 का 25% निकाल लूँ तो मुझे 600 का 27% निकालना है। मैंने मन में सोचा अगर मैं 600 का 25% निकाल लूँ तो सर 600 का 25% तो निकल जाएगा। क्यों? 25% आधा का आधा होता है, 1/4 होता है, तो ये तो 150 हो गया, ठीक है। अब अगर 600 का 2% निकाल लिया जाए, 600 का 2% कितना होगा? देखो 10% के लिए 1 0 हटाओ, 1% के लिए 2 0 हटाओ, तो 600 का 2% कितना हो जाएगा? 600 का 2% 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 150 और 12 कितना हो गया भाई? 162 हो गया। तो ये 27% किसके बराबर है? ये 162 के बराबर है। प्लस हमें क्या निकालना था? 48 निकालना था। 162 में 8 जोड़ा तो 170 आ गया। 170 और 40 कितना हो गया आपका? 210 हो गया। तो 210 क्या हो गया? आपके सवाल का जवाब हो गया। पहली कहानी तो ये हो गई। अब दूसरी कहानी, अगर एक बच्चा होशियार है, इंटेलिजेंट है, एक एक नियम का अच्छा ज्ञान है उसके दिमाग में, तो कहेगा सर मैं क्यों निकालूंगा, मैं पूर्णांक क्यों निकालूंगा, या मैं अपना समय क्यों व्यर्थ करूंगा। बेसिक वाले बच्चे के लिए कोई बुरी अप्रोच नहीं है, लेकिन जो बच्चा गणित आती है वो कहेगा देखो सर एक बात सिंपल सी बता दूं मैं आपको, 192 और 48 को जोड़ूंगा, पहले 8 जोड़ूंगा और फिर 40 जोड़ूंगा तो 240 आएगा, मुझे पता है। अंतर 40% का मुझे पता है, बहुत बार किया मैंने, ठीक है भाई। 240 जो है आपका वो 40% के बराबर है, इसके बट्टा में 40% निकाल दिया। फिर मैं इसे गुणा करूंगा सर 27 से, ताकि मैं 27% निकाल लूँ। 27% क्यों निकाल रहे हो, पूर्णांक क्यों नहीं निकाल रहे हो? अरे सर 27% निकालूंगा तो मुझे ये अंक पता चल जाएगा, तो मैं वो काम क्यों करूं जिसमें मुझे 2 बार काम करना पड़े, मैं सीधा ही 27% निकाल लेता हूं एक एक नियम से। भाई एक एक नियम में क्या कहते हैं, 240 जो ये है इसके नीचे लिख दो, समझ रहे हो। 240 जो आपका है इसके बट्टा में आप क्या लिख दो? 40 लिख दो, क्योंकि ये 40% है। ज्ञात 27% करना है तो 27 से गुणा कर दो, कर दिया सर। देखो सर 0 से 0 कट गया, इससे 6 बार कट गया, 6 से इसका गुणा करेंगे, 6 7 42, हाथ से लग गया 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 आ गया। 162 अंक लाया है जो 27% के बराबर है, और 48 अंकों से फेल हुआ, तो इसमें आप क्या करोगे? 48 अंक जोड़ दोगे। आगे की कहानी तो वही है, सेम इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी 210। तो आप चाहते तो इस सवाल को 5 सेकंड में ऐसे भी कर सकते थे, है ना, बिल्कुल। अब वो 5 सेकंड, सबके 5 सेकंड अलग अलग होते हैं।
कोई 5 सेकंड ले लेगा, कोई 10 ले लेगा, कोई 15 ले लेगा। मेरे कहने का मतलब है 2 अप्रोच है, दोनों मैंने आपको इसमें बता दी है, आप इसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या हमारा अगला सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले और 5,5,8,0 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? ये सिंपल बात है। जब भी ऐसा सवाल दे रखा होता है तो हम 4 आंकड़े लिखते हैं। माना कि कुल वोट 100 थे, सवाल खुद कह रहा है कि हारने वाले को 41 मिले, तो 100 में से 41 इसको मिल गए, तो पीछे कितने बच गए? पीछे 59 बच गए, ये जीतने वाले को मिले। देखो 4 आंकड़े लिखते हैं, ये तो आपका टोटल वोट, ये आपके लूजर के, हारने वाले के, ये आपके विनर के, जीतने वाले के। अब हम इनका डिफरेंस है ना, वो हमेशा हमेशा साथ में लिखते हैं। इनका डिफरेंस कैसे आएगा? इन दोनों इसमें से घटा दो। ठीक है, तो 41, 8 और 18, ये आ गया 18। 18 क्या इनका डिफरेंस है? ये टोटल वोट 100 है, हारने वाले को इतने मिले, जीतने वाले को इतने मिले, 18 इनका डिफरेंस है। ये क्या है इनका डिफरेंस? ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कितने वोटों से हार गया या कितने वोटों से जीत गया वो किसी के वोट नहीं बताता है, वोटों का अंतर बताता है। और ये हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हर टीचर ये बात सिखाता है। ठीक है ना, और बेसिक लेवल के हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में इससे संबंधित सवाल देखने को मिलते भी है। ठीक है, कि भाई ए बी से 2 वोट ज़्यादा लाया या ए बी से 3 वोट कम लाया, तो ये ए और बी के वोट नहीं बताए जा रहे हैं, उनके वोटों का अंतर बताया जा रहा है। ठीक है, परसेंटेज के रूप में भी यही बात कर सकते हैं और नॉर्मल रूप में भी यही बात कर सकते हैं। ठीक है सर, अब बताओ ये जो हारने वाला है कितने वोटों से आ रहा? 5,5,8,0 से आ रहा। हमारी नज़र में कितने से आ रहा? 18 से आ रहा। हमारी नज़र में कुल वोट 100 है, तो पहले तो ऊपर तो हम ये लिखेंगे 5,5,8,0, 5,5,8,0 को ऊपर लिखा। ये कितने वोट है भाई? ये हमारी भाषा में ये जो हमने आंकड़ा तैयार किया है उसके हिसाब से 18 है। ठीक है, और जो हमें ज्ञात करना हो किसके बराबर है? 100 के बराबर है। ये बात है सर। और 18 का पाड़ा भारी नहीं है, 18 दूने 36, 18 थी 54, 1 बच गया, 18 एकम 18, 00, 31,000 आपका क्या है? टोटल वोट है। ये लीजिए, आई होप आपको बात समझ में आ गई है। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है। केवल वहां 2 ही उम्मीदवार थे, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले? इस बार ध्यान रखना, आपको ज्ञात क्या करना, आपको कुल वोट नहीं ज्ञात करने, आपको हारे हुए उम्मीदवार के वोट ज्ञात करने, तो आप सीधा उसी पे काम करोगे। पहली बात तो हमें पता है सर, देखो टोटल वोट कितने हैं? 100 है। जीतने वाले को कितने मिले? 57 मिले। पीछे कितने बच गए? पीछे बच गए 43, तो हारने वाले कितने मिले? 43 मिले। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है? 7 में से ये 4, 1 14। ठीक है, 14% अंतर है। अगर 100% है या टोटल 100 मान लो, ये जीतने वाले के बिल्कुल सर, ये हारने वाले के बिल्कुल, और ये डिफरेंस है ना बिल्कुल। और हमें कह रहा है कि ये 6,524 वोटों से जीत या हार गया या जीत गया। हारने वाला हारा, जीतने वाला जीता, अंतर इतने का था। 6,524 वोट, इतने का अंतर था। हमारी भाषा में अंतर कितना था? हमारी भाषा में अंतर 14 का था, तो हमने 14 से गुणा कर, या बटा में 14 लिख दिया। जो ज्ञात करना है उससे हम गुणा करते हैं। मैं एक एक नियम सिखा चुका हूँ, एक एक नियम बेसिक में सिखा चुका हूँ, पेड बेच में सिखा चुका हूँ, फ्री बेच में सिखा चुका हूँ, सब जगह मैं एक ऑफलाइन में पहले दिन मैं यही पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में भी मैंने पहले दिन आपको यही पढ़ाया, क्योंकि आपके एग्जाम में देख लो कितने सारे सवाल है जहाँ पे एक एक नियम लगता है ना। इसकी सही अप्रोच लगानी आनी चाहिए। ठीक है सर, हारे हुए उम्मीदवार के वोट याद करने हैं सर। हारा हुआ हमारे यहाँ पे कितना दिख रहा है? 43, तो हम इससे 43 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ये लीजिए, अगर यहाँ कोई 43 का गुणे डायरेक्ट देखना किसी को आता हो तो वैसे भी कर सकता था। पहली बात 0,860, देखो इकाई का अंक 0 तो है नहीं, जब हम गुणा करेंगे इसको इकाई का अंक 0 तो है नहीं, क्योंकि यहाँ 5 नज़र ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये उत्तर होगा नहीं। बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, और ये उत्तर है नहीं। उस एग्जाम में बैठा था उस बच्चे के लिए बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है और इसका 2 है, तो हम 14 का भाग देते ही थोड़ी देर बाद बता देंगे उत्तर क्या आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। तो 14 का पार्ट अपने को याद है, नहीं याद है फिर 2 से काटो, फिर 7 से काटो। 14 चौक 56, 14 चौक 56, बिल्कुल सर। 56 और 4 5 9, 92। 14 5 70, 4 छंग 84, 14 छंग 84। 14 चौक 56, 56 और 4 5 9, 92, 14 छंग 84, 84 और 6 और 8, 14 छंग 84। वापस 6 बार तो कट रहा है, इंटू 43। पूरी गणना करने का काम था नहीं। 6 या 18, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या था? यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या था? यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 8 था, जो एक जगह ही है, इसलिए यही उत्तर है। ठीक है, और नहीं होता तो सर, नहीं होता तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ना कुछ लगा के गुणा कर लेते। इसमें क्या है? 466 है,
इसको आपको 43 से गुणा करना है, यही कहानी है। 43 को आप 40 + 3 लिख दो, ठीक है। तो दोनों से गुणा करना पड़ेगा, गुणा तो 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जोड़ने पर जल्दी जल्दी उत्तर दिख जाएगा आपको, है ना। कि 43 को देखो 43 का गुणा तो अपने को आता नहीं, तो फिर अपने पास अप्रोच क्या है, फिर अपने पास सिंपल सी अप्रोच यही है सर, इसको 40 + 3 लिख दो। एक बार 4 से गुणा करना पड़ेगा, एक बार 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप इसे इससे गुणा करोगे तो पहले तो आप 0 लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। 6 चौक 24, बिल्कुल 6 चौक 24, हासिल का 2, 6 चौक 24, 25 26, हासिल का 2, 4 चौक 16, 17 18। सर क्यों कर रहे हो ना, इकाई के अंक से उत्तर आ गया ना। अरे मैं आपको अप्रोच लगाना सिखा रहा हूँ, बाई चांस ये नहीं होता, इकाई का अंक 8 3 जगह ही होता, लगभग 20,000 के आसपास ये सब उत्तर दे देता, है ना। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर डिजिट सम सिखाओ, तो डिजिट सम भी मैं सिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट सम सिखा के ही आपको एग्जाम देने भेजूंगा। लेकिन आजकल क्या करते हैं, एग्जामिनर डिजिट सम को ऊपर निकल जाते हैं, वो ऐसा काम रखते हैं कि उत्तर लगभग बताओ, पॉइंटों में बताओ। वहाँ बच्चा डिजिट सम सीख के वो गलत और कर देता है, ये कहानी और बन जाती है, ठीक है ना। तो आजकल सावधानी से हर चीज़ सीखनी चाहिए आपको। 6 × 18, हासिल का 1, 6 × 18 = 19, हासिल का 1, 4 × 12 और 1 कितना हो गया 13, बिल्कुल सर, जोड़ दो। 8 3 0, 8 3 0, अभी तक तो सही चल रहा है। 0 और 2 2 0 0 3 8, ये आपके सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। तो गणना आप ऐसे भी कर सकते थे और इकाई के अंक से भी आप उत्तर निकाल सकते थे। बस इसमें सीधी सी बात है सर, अप्रोच सही लगानी थी और कैलकुलेशन तो करनी थी। तो देखो सवाल सरल था ना, था थोड़ा सा कैलकुलेटिव था अगर आपको इकाई का अंक नहीं पता होता तो। बाकी तो देखो आपने 14 का भाग दिया और दूसरे स्टेप में आपको उत्तर दिख गया, 2 स्टेप का सवाल था ये, ठीक है। चलिए, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक है। 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक मतलब समझ गए, लगातार गिनती है, 3 4 5 6 ऐसे करके 5 क्रमांक 5 लगातार लिखें। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो सेट के औसत में कितने % की कमी होगी। अब आपको औसत में कितने % की कमी बतानी है, तो आपको पहले तो कमी लिखनी पड़ेगी। औसत में पहले तो क्या लिखनी पड़ेगी, कमी। बटा में लिखना पड़ेगा पुराना औसत, बटा में क्या लिखना पड़ेगा, पुराना औसत, और 100 से करना पड़ेगा गुना। पहले करना क्या वो तो पता हो, औसत तो निकाल लेंगे, सिंपल है। कहने भाई वर्दी या बचत में कितने % की वृद्धि हुई, ऐसे सवाल बहुत आएंगे, परसेंटेज में बहुत सारे सवाल आते हैं कि बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। वहाँ आप क्या करते हो, ऊपर तो लिखते हो वर्दी, नीचे लिखते हो पुरानी बचत गुणा 100। आय में कितनी वृद्धि हुई, तो ऊपर तो लिखोगे वर्दी, नीचे लिखोगे पुरानी आय गुणा 100। तो यही काम मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले। ऊपर तो हम लिखने वाले कमी, ठीक है सर, नीचे लिखने वाले पुराना औसत, क्या लिखने वाले, पुराना औसत, ठीक है सर, और 100 से हम क्या करने वाले, इसे गुणा करने वाले, ठीक है। बिल्कुल औसत तो निकाल लो सर, औसत निकाल लेंगे, इसमें क्या है, 5 संख्या लिखनी है, 3 4 5 6 7, ये 5 संख्या लिख ली। जब आपके सामने लगातार संख्याएं होती है तो सबसे बीच वाली संख्या औसत होती है। क्या कहा, जब आपके सामने संख्याएं लगातार होती है मतलब समान अंतर वाली श्रेणी होती है। जब आपके सामने समान अंतर वाली श्रेणी होती है, चाहे अंतर कितना ही हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, अगर आपके पास समान अंतर वाली श्रेणी होती है तो उसके औसत निकालने के 2-3 तरीके हैं। एक तो है प्रथम और अंतिम बटा 2 कर सकते हो, या सबसे बीच वाली संख्या औसत होती है, दोनों ही तरीके हैं। तो यहाँ बीच वाली संख्या 5 दिख रही है तो औसत 5 है। अब आप इन आंकड़ों को जब वापस लिखोगे तो 3 4 5 और 6 ही लिखोगे, क्योंकि सबसे बड़ा अंक वो कह रहा है हटा दो, तो सबसे बड़ा अंक हटा दिया। अब इनका औसत क्या है सर, यहाँ तो बीच में तो कोई है ही नहीं, तो सबसे बीच में जो 2 संख्या है उनके बीच में क्या आएगा, 4.5 आएगा, पहली बात। दूसरा, आप पहली और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे सकते हो। 6 में आपने 3 जोड़ा तो 9 आया, 9 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 4.5 आ गया, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब औसत में कमी कितने की हुई है सर, 0.5 की कमी हुई। इसमें क्या 5 था पहले, अब कितना आ गया, अब 4.5 आ गया, 0.5 की, 5 पे 0.5 कितना होता है, 10% होता है। 10% आपके सवाल का जवाब है। और आप लिख के करना चाहो तो बड़े आराम से करो। 0.5 की कमी, 5 के ऊपर पुराना औसत 5 था, गुणा 100 किया, पॉइंट हटाया आपने, 0 लगाया, क्या आ गया, 10% आपके सवाल का उत्तर आ गया। तो ये कार्य आपको इस सवाल में करना था, ठीक है। चलिए।